नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ के सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 3 10th क्लास का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। 3.2 से पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। 3.1 एक्सरसाइज में हमारे पास एग्जांपल्स थे 3। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट था, ये एग्जांपल नंबर सेकंड था और ये एग्जांपल नंबर थर्ड था। इन तीनों के मैंने ग्राफ बनाए हैं, इक्वेशंस लिखी हैं और इनके ग्राफ बनाए हैं। अब इनसे हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि लीनियर अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारे पास टू वेरिएबल में, तो उनके सॉल्यूशन की क्या कंडीशन रहेगी हमारे पास। ओके, जैसे यहाँ पे दो इक्वेशन थी, इनका ग्राफ बना, इन दोनों का ग्राफ ये जो बन रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे कर रहा है वो पॉइंट है 4,2। ये जो इस इक्वेशन है इसके ऊपर जो लाइन दोनों लाइन बन रही है वो फर्स्ट लाइन और उसके ऊपर ही सेकंड लाइन आ रही है, यानी कि ये कोइंसिडेंट लाइंस है। थर्ड जो इक्वेशन है इसके अंदर हमने जब लाइन ड्रॉ की तो वो दोनों लाइन क्या ड्रॉ हुई, पैरेलल लाइंस ड्रॉ हुई। ओके, तो इसके अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग लाइन है जो केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, एक कॉमन पॉइंट होगा जिन दो लाइन के बीच में, उस लाइन का जो इन इक्वेशंस का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होगा बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। और जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो कोइंसिडेंट लाइंस बनाएंगी, यानी एक के ऊपर एक है तो दोनों कितने पॉइंट्स पे कॉमन है? इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कॉमन है ना दोनों। देखो दोनों लाइन जहां मीट कर रही है वो हर पॉइंट पे वो मीट कर रही है और एक लाइन में कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। इसके जो सॉल्यूशन हो जाएंगे वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस काउंट होंगे। और जो थर्ड है बेटा हमारे पास, जहां पे लाइंस मीट नहीं कर रही, जहां पे पैरेलल लाइन सॉल्यूशन बना रही है, इट मीन दोनों की दोनों लाइन कहीं मीट ही नहीं कर रही, ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही, तो इसका मतलब इन पेयर ऑफ लाइंस का हमारे पास नो सॉल्यूशन रहेगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास, आपने उसका ग्राफ बनाया, ग्राफ इंटरसेक्ट कर गया तो यूनिक सॉल्यूशन है, ग्राफ कोइंसिडेंट लाइन बना गया तो उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, और अगर दोनों लाइन का ग्राफ जो हमारे पास वो पैरेलल आ गया तो उन दोनों इक्वेशन का क्या रहेगा? नो सॉल्यूशन रहेगा। अब अगर आपके पास दो इक्वेशन है, उनका कोई भी सॉल्यूशन आ जाए, कोई भी सॉल्यूशन आए, कोई भी मतलब या तो यूनिक हो या फिर इनफाइनाइट मैनी हो, मतलब या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट मैनी। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन is called consistent। consistent pair of lines या consistent solution भी हम इसको बोल सकते हैं। यानी अगर लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन निकल आए, चाहे वो यूनिक निकले चाहे इनफाइनाइट वैल्यू निकले, तो उसका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी हमारे पास वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कंसीडर करेगी। और अगर हमारे पास सॉल्यूशन आता है नो सॉल्यूशन, यानी कि लाइन हमारी पैरेलल आ जाए, अगर लाइन पैरेलल आ गई तो उसका नो सॉल्यूशन है, तो इसके जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कहलाएंगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस या हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कब? अगर उनका कोई भी सॉल्यूशन ना हो। ओके, अभी हम एक टेबल बनाएंगे जिससे इनका रेशियो निकालेंगे कोफिशिएंट्स का और कंपेयर करेंगे कि कब उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कब यूनिक होगा और कब नो सॉल्यूशन होगा, कब कौन सी लाइन बनेगी। हम क्या करते हैं बेटा, कोई भी दो जनरल इक्वेशन ले लेते हैं हम, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। यहाँ पे क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 कोफिशिएंट्स हैं और रियल नंबर्स होंगे। एक चीज का ध्यान रखना, ये जो कांस्टेंट टर्म है, या तो ये दोनों कांस्टेंट टर्म इधर हो या दोनों कांस्टेंट टर्म उधर हो। एक ऐसे ना हो कि एक पे तो कांस्टेंट टर्म इधर पड़ी है और दूसरे में उधर पड़ी है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो या तो दोनों को इधर कर लो या दोनों कांस्टेंट टर्म को इक्वल के उधर ले जाओ। ओके,
और ये वेरिएबल्स पे हम क्या करेंगे, x के नीचे x, y के नीचे y और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट रहना चाहिए। तो उस सिचुएशन में हम इनके रेशियो फाइंड आउट करेंगे। पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, दूसरे में x का कोएफिशिएंट यानी a1/a2 लिख लेंगे। सेम y के कोएफिशिएंट b1/b2 लिख लेंगे, सेम c1/c2। अब इनके बीच में कंडीशन क्या बनेगी, जब आप इन रेशियो को सोल्व करोगे तो कंडीशन बन सकती है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। जैसे भी हमने एग्जांपल लिया था इससे पहले, ये जो पहला था उसमें अगर हम इस तरह के कोएफिशिएंट लिखते थे, ये पहले दोनों क्या थे, इक्वल नहीं थे, ये अलग था और ये अलग था। जैसे ये 1/2 ये 2/3 आ गया, सेम नहीं है, तो ये थर्ड को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पहले दोनों रेशियो सेम नहीं है तो इसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। कौन सा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। और लाइन की पोजीशन क्या रहेगी, लाइन हमेशा इंटरसेक्टिंग रहेगी अगर आप ग्राफ बनाते हो, यानी एक कॉमन पॉइंट पे कट कर जाएगी दोनों। दूसरी कंडीशन जो बनती है वो क्या है कि ये तीनों के तीनों रेशियो इक्वल आ जाए, यानी आपका जो a1/a2 बन रहा है वही b1/b2 बन जाए, वही c1/c2 बन जाए। अगर ये तीनों के तीनों रेशियो हमारे बराबर आ जाते हैं, जैसे अभी हमने किए थे जो सेकंड एग्जांपल था उसमें ये तीनों के जब हम रेशियो लिखते तो वो तीनों के तीनों क्या आ जाते बेटा, बराबर। तो अगर बराबर आ जाते तो उस केस में इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। और जो लाइन की पोजीशन वह रहेगी वो कौन सी रहेगी, कोइंसिडेंट लाइन, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, इसके अंदर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। थर्ड सिचुएशन क्या रहेगी, पहले दो तो आपके पास सेम रहेंगे, यानी a1/a2 और b1/b2 का जो रेशियो वो सेम है, बट इनका c1 और c2 के रेशियो इक्वल नहीं होगा। जैसे उसमें थर्ड पार्ट में था, थर्ड पार्ट में पहले दो का रेशियो अगर आप चेक करते तो इक्वल आता और थर्ड का रेशियो इक्वल नहीं होता। तो उस सिचुएशन में आपके पास नो सॉल्यूशन आता, यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। और लाइन की पोजीशन इसमें क्या रहती, पैरेलल, पैरेलल लाइन बनती। अभी अगर ये दो लाइन की पोजीशन है तो इसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो कंसिस्टेंट रहेगा। अभी हमने डिस्कस किया था कौन सा रहेगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और इस केस में क्या रहेगा, इनकंसिस्टेंट। इस केस में इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप इस चीज को लर्न कर लो, समझ लो, कुछ भी कर लो, इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन 100% आता है। ऐसे दो इक्वेशन देगा और हमें वो रेशियो कंपेयर करके फाइंड आउट करना है कि उसका सॉल्यूशन यूनिक है, या तो सॉल्यूशन के बारे में पूछेगा कि क्या सॉल्यूशन है, या लाइन की पोजीशन पूछेगा कि उसके अंदर कौन सी लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग बनेगी, कोइंसिडेंट बनेगी, या पैरेलल लाइन बनेगी। तो इसी के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। उससे पहले इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आप खुद ट्राई करोगे। अगर उन एग्जांपल्स में भी कोई भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे जरूर पूछोगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz। एक मैथमेटिक्स क्विज में 10वीं क्लास के 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। कहता है जो क्विज में पार्टिसिपेट किया उसमें जो लड़कियों की संख्या थी वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा थी, यानी लड़के जितने थे उसमें अगर 4 और जोड़ दें तो हमारे पास कुल लड़कियां आ जाएगी। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें बॉयज और गर्ल्स की संख्या पता करनी है जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया। तो जो पता करनी है उन्हें हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम कि नंबर ऑफ बॉयज x and let us assume number of girls are y। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, कुल स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो कितने हैं, 10। मतलब नंबर ऑफ बॉय प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा, 10 होगा। मतलब x प्लस y इसके इक्वल होगा 10 के इक्वल। ओके, सेकंड कंडीशन कि जो गर्ल्स की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। मतलब लड़कों की संख्या में अगर हम 4 ऐड कर दें तो वो कुल गर्ल्स की संख्या के इक्वल आ जाएगा। तो बॉयज कितने हमारे पास x
अगर x में मैं 4 ऐड कर दूं तो वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स के, यानी x प्लस 4 किसके इक्वल होगा, y के। अब वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट दूसरी तरफ, तो y को इधर उठा लूंगा, y किस चीज का होगा, माइनस का, और 4 को उठा के उधर रहेगा, 4 किस चीज का होगा, -4। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके ग्राफ बनाना है इसका, तो ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं। पहली इक्वेशन है जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब यहां से देखना बेटा, हम सीधे टेबल बनाने की कोशिश करेंगे, बार बार वैल्यूज पुट कर रहे नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। वैल्यू निकालने का आपको सीधा सा फंडा मैं बता देता हूं। आपके पास दो वेरिएबल होंगे x और y। एक बार x की जगह 0 पुट कर दो, दूसरी बार y की जगह 0 पुट कर दो। एक बार हमने x की जगह 0 पुट किया, x की जगह 0 पुट किया तो x खत्म हो गया, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 आ गई। दूसरी बार हम y की जगह 0 पुट कर देंगे, y की जगह 0 पुट किया तो y खत्म हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10। सिंपल टेबल बन गई ना। सेम दूसरा देखो, x माइनस वाई इक्वल टू -4, इसकी भी हम टेबल बनाने जा रहे हैं। x y सेम फंडा, x की जगह 0 पुट कर दो, x की जगह 0 पुट किया तो माइनस वाई इक्वल टू -4 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। और एक बार y की जगह 0 पुट कर दो, तो y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पार्ट खत्म हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। अब इसको सिंपली ग्राफ पे डिनोट कर देते हैं। मैक्सिमम नंबर हमारे पास 4 है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ओरिजिन नंबर यहाँ पे दे देते हैं 1 2 3 4, y की वैल्यू भी 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, y भी -1 -2 -3 एंड -4। ओके, फर्स्ट कंडीशन ये 0 to 10 है भाई, 10 है तो इसको हम 1 2 3 4 की जगह 2 4 6 8 10 ले लेते हैं। ये हमने जान ही दिया था, तो हम ले लेते हैं 2 4 6 8 एंड 10। सेम 2 4 6 8 एंड 10, -2 -4 -6 -8, -2 -4 -6 एंड -8। अब x 0 और y 10, x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, यहाँ होगी, इससे ओरिजेंटल लाइन खींची जाएगी। y की वैल्यू 10 कहाँ है, यहाँ, इससे वर्टिकल लाइन, दोनों पॉइंट यहाँ मीट करेंगे, तो ये पॉइंट आ गया हमारा 0, 10। दूसरा x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10 कहाँ है, x 10 यहाँ है, और y 0 कहाँ है, यहाँ, इससे वर्टिकल लाइन, इससे ओरिजेंटल लाइन, दोनों यहाँ मिलेंगे, 10, 0 आ गया। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे हम, और इसके ऊपर इक्वेशन को मेंशन कर देंगे। क्या इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब दूसरे देखते हैं, x 0 y 4, x की वैल्यू 0 यहाँ है और y की वैल्यू 4 यहाँ है, तो दोनों का कॉमन पॉइंट ये बन जाएगा हमारे पास 0, 4। x -4 y 0, x की वैल्यू -4 यहाँ है और y 0 यहाँ होगा, दोनों का कॉमन ये पॉइंट बन जाएगा -4, 0। इन दोनों को पास करती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, जिसकी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू -4। ओके बेटा, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है x और y की वैल्यू। तो वो वैल्यू ग्राफ से निकालने के लिए क्या करेंगे आप, जहां पे ये इंटरसेक्ट किए, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए ना, यहां से एक तो नीचे वैल्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और एक इधर वर्टिकल लाइन पे। ओके, क्योंकि ग्राफ हमारा एग्जैक्ट नहीं बना, अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाते हो या पेज पे बनाते हो, एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके बनाते हो, तो आपका ये जो पॉइंट है x एक्सिस पे 3 पे कट करेगा और y एक्सिस पे 7 पे कट करेगा, मतलब ये कोऑर्डिनेट आपका आएगा 3,7। तो पहला x की वैल्यू होती है, दूसरी y की वैल्यू होती है। इट मीन नंबर ऑफ बॉयज x है, x की वैल्यू कितनी हुई 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास y है और y कितना है 7। तो इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ बॉयज रहेंगे वो 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स रहेंगे वो 7। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे पास कि 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen। कि आपके पास 5 पेंसिल और 7 पेन अगर आप एक साथ खरीदते हो तो आपको ₹50 पे करने पड़ते हैं, और 7 पेंसिल और 5 पेन अगर आप
खरीदते हो तो आपको 46 रुपए पे करने पड़ते हैं। तो आपको एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। जो कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है हम क्या करेंगे, उसको एज्यूम कर लेंगे। लेट अस अज्यूम कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज x रुपए एंड लेट अस अज्यूम कॉस्ट ऑफ पेन इज y रुपए। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 5 पेंसिल और 7 पेन, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी x रुपए, 5 पेंसिल की कितनी हो जाएगी 5x। एक पेन की कॉस्ट y रुपए, 7 पेन की कितनी हो जाएगी 7y, और इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 50 रुपए। 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। सेम सेकंड 7x प्लस 5y किसकी इक्वल हो जाएगा 46। अब इन दोनों को हमें सोल्व करना है तो पहले इस इक्वेशन लूंगा 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, टेबल बनाई। मैंने अभी आपको मेथड बताया था, एक की जगह 0 पुट करो, दूसरी की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। x की जगह 0 पुट करेंगे ये तो खत्म हो गया, 7y इक्वल टू 50 आ गया। y की वैल्यू चाहिए तो 7 उधर डिवाइड में चला जाएगा, यानी y हमारा क्या आ गया 50/7। अगर 50 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7.1 समथिंग आएगा। अब y की जगह अगर 0 पुट करता हूं तो ये समाप्त हो गया। x किसका बचेगा 5 उधर डिवाइड में चला जाएगा, 50/5 10 आ जाएगा। सेम इस इक्वेशन में 7x प्लस 5 इक्वल टू 46, x की जगह अगर 0 पुट किया तो ये खत्म हुआ, 5 उधर डिवाइड में 46/5 9.2 आएगा। y की जगह 0 पुट किया तो x इक्वल टू 46/7, ये 6.5 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। ओके, अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। तो इसकी वैल्यूज हम अभी पुट करने वाले हैं x 0 y 7.1, यानी x की वैल्यू 0 यहाँ पे है और y 7.1, 7.1 कहाँ होगा 6 और 7 7 यहाँ से 7.1 लगभग यहाँ होगा। ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा 50/7। ओके, और दूसरा x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10 कहाँ है यहाँ, और y 0 इस पे, तो दोनों मिलेंगे तो यहाँ मिलेंगे, ये पॉइंट हो जाएगा 10,0। इन दोनों को ज्वाइन करवा दो, ये लाइन बन गई हमारी। और इसकी इक्वेशन क्या है बेटा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। दूसरे में ये 0 ये 9.2, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 9.2, 9.2 लगभग यहाँ आएगी, तो 0,9.2, और इसकी वैल्यू 6.5, 6.5 लगभग यहाँ से पड़ेगा, और y 0 ही है, ये कोऑर्डिनेट हो गया 6.5,0। इन दोनों को ज्वाइन कराने वाली लाइन खींच देंगे हम। तो अब ये जहां मीट की दोनों, इस जगह मीट की है दोनों, तो यहाँ से x एक्सिस पे लाइन डाल देंगे और y एक्सिस के ऊपर लाइन डाल देंगे। तो ये जो x एक्सिस पे जहां मिलेगी, x एक्सिस पे लगभग ये मिल रही है 3 पे, और y एक्सिस पे लगभग कहां मिल रही है 4 और 6 के बीच में 5 के ऊपर। अगर आप एग्जैक्ट ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे तो आपको ये एग्जैक्ट 3,5 पॉइंट मिल जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू 5। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी आ गई बेटा, कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज 3 एंड कॉस्ट ऑफ पेन हमारे पास कितने आ गए 5 रुपये। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कि इन फॉलोइंग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस में हमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 रेशियो फाइंड आउट करके ये पता लगाना है कि इनकी जो लाइन ऑफ इक्वेशंस बनेगी वो इंटरसेक्टिंग बनेगी, पैरेलल बनेगी या कोइंसिडेंट बनेगी। तो उसके लिए मैंने आपको जो कंडीशन लिखवाई थी, टेबल बनवाई थी, वो हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी का रेशियो इक्वल होता है तो क्या बनता है। तो सबसे पहले हम इनकी रेशियो निकालते हैं। इसका रेशियो मैंने बताया था, x के कोएफिशिएंट सबसे पहले लिखेंगे 5/7, फिर y के कोएफिशिएंट -4/6, फिर इसके कोएफिशिएंट 8/9। अब देखो क्या 5/7 और -4/6 इक्वल हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। तो ये पहले दोनों इक्वल नहीं है। अगर पहले दोनों ही इक्वल नहीं है तो क्या सॉल्यूशन होता था लाइंस का? दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। सिंपल सी चीज है, 1 नंबर में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आपको ऐसे दो इक्वेशन दी हुई होगी, पूछेगा कि लाइन कौन सी बन रही है, तो हमें ऐसे फाइंड आउट करना है, रेशियो निकाल देना। अगर पहले दोनों इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग है। और दूसरा चेक करते हैं, रेशियो निकालते हैं बेटा 9/18, 3/6, 12/24। देखो सारे कैंसिल हो रहे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा, ये बन गया हमारे पास 1/2, 1/2, 1/2। तीनों के तीनों इक्वल आ गए। तो तीनों के तीनों इक्वल आते हैं तो कौन सा लाइन बनती है? कोइंसिडेंट। हमारे पास कौन सी लाइन बनती है बेटा? कोइंसिडेंट लाइन। सिंपल सी चीज है। सेम थर्ड में निकाल के देखो, 6/2
-3/-1 10/9। एक चीज का ध्यान रखना, अगर माइनस के सिंबल है तो माइनस साथ में लेना है, अगर माइनस का सिंबल नहीं है तो माइनस का नहीं लेंगे। जैसे यहाँ हम फॉरवर्ड करके थे ये माइनस है लेकिन ये -9 देगा, तो माइनस हमें लेना है। और एक चीज और भी ध्यान रखनी कि तीनों में इक्वल के इधर ये नंबर्स, इसलिए हमने कोई सिंबल चेंज नहीं किए या उधर नहीं लेके गए। ठीक है, अब यहाँ सोल्व करो। 2 1 जा 1, 2 3 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3/1 ये कैंसिल हो नहीं रहा, ये क्या बन गया 3/1, ये भी 3/1 और ये 10/9। अब ये पहले दोनों तो इक्वल है लेकिन लास्ट दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कौन सी कंडीशन होती थी, जब पहले दो इक्वल हो और लास्ट दो इक्वल नहीं हो, तब कौन सी लाइन बनती थी बेटा, हमारे पास पैरेलल लाइंस बनती थी। तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, ध्यान रहनी चाहिए। फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस सॉल्व करने के बाद हमें बताना है कि इनमें से किसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट और किसका इनकंसिस्टेंट। हमें पता है अगर उसका कोई सॉल्यूशन निकलता है, चाहे वो नो सॉल्यूशन हो, चाहे वो इनफाइनाइट मैनी हो, तो वो कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो हम इनका सबसे पहले रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले इसका रेशियो बेटा 3/2, ये 2/-3 और ये 5/7। देखो ये इक्वल के उधर है दोनों, इसलिए मैंने सीधा 5/7 ले लिया। ये देखो 3/2 और 2/-3 कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, तो इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन होता है इसका, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कोई ना कोई सॉल्यूशन तो है। अगर कोई भी सॉल्यूशन है तो ये कौन से में आएगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। आसान है, सेम सेकंड निकालते हैं भाई। 2/4 -3/6 एंड 8/9। कोएफिशिएंट्स लेने हैं x के, 2/4 हो गया, y के -3 हो गया और ये y का -6 हो गया और यहाँ 8 और 9 हो गए। इसको सोल्व करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 8/9, ये 1/2, ये 1/2, ये 8/9। ये तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो कौन सा सॉल्यूशन होता है बेटा, लाइन पैरेलल होती है और सॉल्यूशन कौन सा होता है, नो सॉल्यूशन। और अगर नो सॉल्यूशन है तो उसका क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब इसका सोल्व करते हैं। 3/2/9, ये 5/3/-10, ये 7/14। अब इसको सोल्व करते हैं बेटा। ये ऊपर अपॉन में है, फ्रैक्शन है, और नीचे अकेला, तो इसको भी फ्रैक्शन बना लेते हैं, इसको भी फ्रैक्शन बना लेते हैं। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 3/2 × 1/9 हो जाएगा, ये 5/3 × 1/-10 हो जाएगा और ये 7/14 पड़ा है। 3 से कैंसिल, 3 3 जा 9, ऊपर ऊपर वाला प्रोडक्ट 1, नीचे 2 3 जा 6, ये फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ऊपर ऊपर वाला प्रोडक्ट 1, नीचे -2 × 3 -6 और ये 7/14। अब देखो क्या ये दोनों इक्वल हैं? आप 1/6 और 1/6 देख के मत कह देना कि इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये प्लस का 1/6 है और ये माइनस का 1/6 है। अब पहले दोनों इक्वल नहीं है तो लास्ट को चेक करने की जरूरत ही नहीं होती। इसका कौन सा सॉल्यूशन होता है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसका क्या होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें, ये 5/-10, ये -3/6 और ये 11/-22। कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। ये देखो 1/-2, ये -1/2 और ये 1/-2। देखो माइनस नीचे हो या ऊपर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी -1/2 है, ये भी -1/2 और ये भी -1/2 है। इट मीन बोथ ऑल थ्री आर इक्वल। जब तीनों इक्वल हो तो उसका कौन सा सॉल्यूशन होता है बेटा, इनफाइनाइट मैनी। इनफाइनाइट मैनी है, इसका मतलब उसका कोई ना कोई तो सॉल्यूशन है। अगर कोई भी उसका सॉल्यूशन है तो वो कौन सा आ जाता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो ये 4/3/2, ये 2/3 और ये 8/12। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, इसके बाय 1 लगा के रेसिप्रोकल करेंगे। 4/3 × 1/2, ये 2/3 है, ये कैंसिल हो रहा है 4 की टेबल से, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये 2/3, ये भी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया 2/3, ये भी 2/3 और ये भी 2/3।
ऑल आर इक्वल, जब तीनों हमारे पास इक्वल हो तो कौन सा सॉल्यूशन होता है, सेम यही इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी इसका भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसके एग्जांपल्स आप जरूर सोल्व करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वो समझ में नहीं आते हैं तो एक बार मुझसे जरूर पूछना। थैंक यू।